हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हैवी साइज के लेडीज़ का सूट कट करेंगे और ये मेहंदी कलर का सूट है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। सितारे हैं इसके ऊपर, सभी सितारे का वर्क हुआ है। और मैंने बोला कि लाइनिंग लगवा लो, लगेगी इस पर, ऐसे बोल कर रही थी तो कितने चुभने वाले सितारे लगे हुए हैं। और ये मैंने अलग कर लिया है, उधेड़ कर आगे का पीछे का पल्ला अलग कर लिया है। और लंबाई इसकी कम ही थी, मुझे 42 इंच चाहिए थी। पूरा 42 है, थोड़ा सिलाई में भी आ जाएगा। बोट नेक कहा था उसने। तो जैसे इनकी बस्ट थी 42 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 10 इंच। उसमें से 2 इंच कम करके ना 8.5 इंच मैंने तीरा लिया है। जो बैन वाले गले होते हैं और बोट नेक होते हैं उनका सिर्फ मैं बस्ट के चौथे भाग से 2 इंच कम तीरा लेती हूँ। और 1.25 इंच अंदर को निशान लगाकर एक बार और गुलाई डाल दी है, वो आगे की गुलाई है। 8 इंच पर कमर का और 15 इंच पर हिप का निशान लगा दिया है। कमर है इसकी 38 इंच, 9.5 लिया है चौथा भाग। और इनकी हिप है 43 इंच, 11.25 इंच लिया है चौथा भाग। और उनको आपस में मिला दिया है मैंने ना। कमर से 1 इंच फालतू लिया है। जैसे 9.5 था ना, मैंने 10 इंच का लगा लिया है और सेंटर में एक प्लेट का निशान लगा दिया है। प्लेट से अच्छी फिटिंग आ जाएगी। तो मैंने उसका पीछे जो सूट सिया था ना, उसके ऊपर प्लेट डाले थे। तो ये वाला बोल रही थी क्यों डाला, मैं क्या, हाँ फिर स्पेशल बोल के जाया करो कि नहीं डालने, प्लेट के बिना हैवी साइज़ की फिटिंग अच्छी नहीं आती। और घेरा भी मैंने 11:15 पर लगा लिया है और उसे हिप से सीधा कर लिया है। और एक निशान बाहर लगा लिया है, 2.25 या 1.5 इंच पर लगा दिया। आप नाप कर, मैंने अंदाजे से ही लगा दिया था। और ये बाहर वाली जो लाइन है यहाँ से कट कर देंगे। और बोट नेक है इसका, इसलिए बहुत छोटे ही होते हैं गले दोनों साइड के, तो तीरा मैंने ज़्यादा लिया है। जैसे हमारी बस्ट होती है ना, उसका चौथा भाग करके उसमें से 2 इंच कम लेकर वो ही तीरा लेती हूँ मैं, बैन वाले नेक का और बोट नेक का। अब सूट के बैक साइड के लिए पल्ला फोल्ड करेंगे। जितनी हमारी हिप है ना, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा करना है। हिप है 11.25, 11 ही मान लेते हैं। 12 और 13 इंच कपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। मैंने बड़े ध्यान से कम कम कपड़ा ही फ़ोल्ड किया था ताकि बाजू के लिए बच जाए, लेकिन बाजू के लिए फिर भी बहुत कम बच रहा था। वो बाजू 18 इंच बोल कर गई थी, लेकिन बन नहीं रही थी। और ये देखें, इसका ना कम है कपड़ा, मतलब लंबाई में भी कम था। तो फिर मैंने आधा तय किया तो फिर लंबाई पूरी हुई, नहीं तो लंबाई भी कम थी सूट की। पीछे को फोल्डिंग के लिए नहीं बच रहा था, पूरा पूरा पल्ला था। मैं बहुत ध्यान से कट करती हूँ कि कपड़ा बिल्कुल वेस्ट ना हो। फिर भी कस्टमर आकर ना बहुत हल्ला करते हैं। ये भी बोल रही थी बाजू छोटी है, तो पता नहीं मेरे को बातों में लगा कर कुछ बोल रही थी। मैं हाँ हाँ करी जा रही, कहती तूने तो बोला था कि आधा इंच कपड़ा बच जाएगा। तो मैं हैरान परेशान, मैंने कहा मैं क्यों ऐसा बोलूँगी, हैवी साइज़ है तो कपड़ा बच जाएगा आपका आधा मीटर। खुद ही बोल रहे देते हैं, खुद ही बना लेते हैं। फिर हम ना कितना देर समझाते हैं ना, मैं हाँ हाँ करती रहती हूँ, हाँ जी हाँ जी। तो ये सेम हमने पल्ला रख लिया है। बैक साइड का भी कट करेंगे। देखें नीचे फिर भी नहीं कपड़ा बच रहा फोल्डिंग के लिए। तो अब ना इसकी लेस को उधेड़ कर मैंने थोड़ा सा ऊंचा किया था और नीचे जोड़ लगाकर अंदर को फोल्ड करके फिर थोड़ी लंबाई पूरी की थी मैंने। नीचे से डाउन कर देंगे। ये 1.25 इंच डाउन करना होता है, जैसे आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा। और ये 1.25 इंच जो अंदर को काट ली थी वो भी मैंने कट कर दी है। और दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है हमारी, आगे की और पीछे की। और ये बाजू के लिए कपड़ा सही नहीं है, इसको मैंने साइड पर रख दिया था। और पैंट के कपड़े से बाजू निकालेंगे। पैंट का कपड़ा डबल फोल्ड करके रख दिया है और ऊपर से बिल्कुल सेट कर दिया है। 1 इंच ऊपर को निकाल कर 11 इंच आसन का निशान लगा दिया है। और ये 11 इंच का लगाकर इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। पैंट की लंबाई थी 36 इंच, 36 इंच। पहले ये 11 इंच को सीधा कर लेते हैं, फिर शेप पट्टी से आगे को थोड़ी सी शेप बनाती हैं फिर बाद में। और ये 36 इंच का निशान लगा लिया है मैंने। 36 इंच उनकी लंबाई थी और 2.5 इंच नीचे को फोल्डिंग का भी लगाना है। इस पर आराम से निशान दिख रहे हैं और मैंने वीडियो भी थोड़ी ना स्लो कर दी, मैंने कहा अच्छे से समझ आ जाए पैंट की। और कपड़ा ना डी चैना होती है जैसे पीछे होती थी पिछले ज़माने, बिल्कुल वैसा ही है डी चैना के जैसा। तो लाइनिंग के लिए मैंने बनाया, मैंने कहा चुभेगी, तो फिर बोल रही थी एक ही पल्ले पर लगा दो आगे के। मैंने कहा दोनों पर ही लगाऊंगी, एक पर नहीं लगाऊंगी। बड़ा परेशान करते हैं कस्टमर। ये कमर है हमारी, चौथा भाग 9.5 और 2.5 इंच आगे को ले लिया है। थाई इनकी 30 इंच थी, आधा 15 इंच ले लिया है। 2 इंच अंदर को लेकर 2.5 इंच से मिला दिया है और गुलाई डाल देंगे। और थाई का सेंटर करना है 15 का आधा 7.5। और 7.5 के सामने बिल्कुल
प्लेट का निशान लगाना है 4 इंच लंबा। और ये थाई का जितना सेंटर है उतना ही इधर निशान लगा के ना पोंचे के पास दोनों साइड से 4-4 इंच का निशान लगा दिया है, पोंचा 8 इंच का। अब शेप पट्टी से इसकी शेप बना देंगे, बस इतनी ही मार्किंग करनी है, इतनी भी काफ़ी लग रही है ना मेथड। थाई का नाप लिया है, कमर का और पोंचे का नाप लिया है। तो ये पैंट की मार्किंग हो गई है। अब इसे कटिंग करेंगे। चौक की डब्बी में ले आई हूँ, ये पहले के सूट हैं तो अब मैं ले आई थी कटिंग। ये अब कटिंग कर देंगे, इसको सीधा कर दूँगी पहले, तो फिर साइड से कटिंग कर लेंगे। जितना हमारा नाप आता है ये पूरा पूरा है, तो जो पीछे के पल्ले हम कट करेंगे ना दोनों, वहाँ से हम मार्जिन ले लेंगे 2-2 इंच का। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही कट करके, तो 2 पल्ले और कट करने हैं पीछे के, ये फ्रंट के हैं, और पोंचे के पास कट लगा दिया है। जितना कट लगाया है उतना ही फोल्डिंग करेंगे। और ये गुलाई ध्यान से कट करके और एक प्लेट के पास में कट लगा देंगे जहाँ पर हमारे प्लेट बनेंगे। इसकी मैंने स्टिचिंग की वीडियो भी बनाई है, मैं अपलोड कर दूँगी कल को। और शर्ट की नहीं बनाई थी, सिर्फ पैंट की ही बनाई थी। इसके ऊपर जिप भी लगाएंगे और पॉकेट भी लगाएंगे इस पैंट के ऊपर। पीछे के 2 पल्ले कटिंग करने के लिए बाकी का कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर रखकर फ्रंट के पल्ले और दोबारा से मार्किंग करेंगे एक्स्ट्रा 2-2 इंच की। और ये कपड़ा बहुत फिसलता था ना, आराम से जैसे जहाँ पर फेंको वहीं पर जा रहा था। देखिए कॉटन के कपड़े आपस में चिपक जाते हैं, ये कपड़ा ना आसानी से फोल्ड हो रहा था। और इसको पकड़ के ऊपर रख दिया है, 3 इंच नीचे को करके रखा है मैंने, ताकि ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है ना हमें। 3 इंच नीचे को सेट करके रख देंगे हम इसको, फ्रंट के पल्लों को, और दोबारा से मार्किंग करेंगे इसकी। ये हैवी साइज की पैंट है, मतलब जैसे थाई इनकी 30 है ना, तो हैवी साइज ही हो गया। ये देखें जहाँ से आसन ख़त्म होती है ऊपर को सीधी लाइन लगा दी है और आगे को बॉक्स बना दिया है एक। और 2-2 इंच का निशान लगाएंगे, आसन के पास भी 2 इंच का लगाएंगे और नीचे पोंचे के पास भी। यहाँ से सीधा करके ऊपर को 3 इंच का लगाया है और टेढ़ा निशान लगा दिया है इंची टेप से, और इधर से 2 इंच लगाया है और आगे को बढ़ाकर 2-2 इंच का निशान लगा दिया है। और शेप पट्टी के साथ इसकी शेप बना देंगे। शेप पट्टी से आपस में मिला देना है। ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है पोंचे के पास और आसन के पास, और ऊपर 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, तिरछी काट डाल दी है। और ये पैंट की कटिंग हमारी ऐसे ही होती है, बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है अगर इस तरह से कट करेंगे तो। अब जहाँ जहाँ पर निशान है दूसरी साइड पर बिल्कुल सेम वैसे ही कट करना है, सिर्फ आसन वाली साइड पर मैंने बढ़ाया है कपड़े को। और बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है जब हम इस तरह से कट करते हैं मार्किंग करके। तो अब बहुत अच्छी बाहर हवा चलती है ना, तो गर्मियों में तो बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए मैं आज बाहर बैठी हुई थी पौड़ियों के पास। इधर से बहुत आते जाते हैं, इसलिए मैं बाहर बैठ गई थी सीढ़ियों के पास, तो वहाँ पर कपड़ा उड़ रहा था। तो ये हमारी पैंट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से जो कपड़ा बचा है ना, वहाँ से स्लीव निकाल लूँगी। तो 18 इंच फिर भी नहीं बनी थी, तो वो आकर गुस्सा कर रहे थे। पहले ले गए सूट, फिर आई मेरे से लड़ाई करने कह रही थी पैंट की बाजू छोटी बना दी, तुम तो बोल रही थी आधा मीटर कपड़ा बच जाएगा। मैं कहा है, मैं ऐसे बोला, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, हाँ हाँ बोलती रहती हूँ जैसे जैसे बोलते हैं। तो पता नहीं मैंने किस टाइम कह दिया कि आधा मीटर कपड़ा बच जाएगा आपका। और ये 3.5 इंच पर निशान लगाना है नीचे। और वो देखें 18 इंच चाहिए थी ना, तो 15 ही बनी थी। 18 इंच पूरा पूरा है बाकी सिलाइयों में आकर, और जो ऊंचा नीचा कपड़ा था वो कट कर दिया है। 15 इंच ही बनेगी बाजू हमारी। तो ये बाजू की कटिंग भी हो गई है, सूट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।